Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we are going to study about the agglutination process in Transferrin reactions. हम देखेंगे कि ट्रांसफियन रिएक्शंस के अंदर एग्लूटिनेशन प्रोसेस किस तरह से होता है. सो एट टाइम्स ऐसा होता है कि जब ट्रांसफियन दी जाती है लेकिन जो ब्लड होता है वो मिसमैच्ड होता है. लेट्स सपोज अगर डोनर का ब्लड ग्रुप ए है तो जो रेसिपेंट का है वो ब्लड ग्रुप बी होता है. तो इसकी वजह से बहुत सारे हीमोलिटिक रिएक्शंस हमारी बॉडी में स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं. So the bloods are mismatched so that the anti-A or the anti-B plasma antibodies are mixed with red blood cells that contain the A or the B antibodies respectively. So the red blood cells agglutinate as a result of the antibodies attaching themselves to the red blood cells. अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे ये जो टिप के जो एरियाज़ हैं यहाँ पे बेसिकली रेड ब्लड सेल्स अटैच्ड हैं एंटीजन के साथ. ये जो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है ये एंटीबॉडी है, नॉट द एंटीजन, इट्स एक्चुअली एंटीबॉडी. और वो ये कह रहे हैं कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं ना वो एट ए टाइम एक एंटीबॉडी के साथ एक या एक से ज़्यादा कंबाइन कर सकते हैं. तो जिस वक्त ये कंबाइन करेंगे एक ही रीजन के अंदर तो इसकी वजह से क्लम्पिंग ऑफ सेल्स हो जाएगी और सेल्स एक ही रीजन में इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे जिस प्रोसेस को हम एग्लूटिनेशन का नाम देते हैं. तो ये क्लम्प्ड सेल्स जो हैं बेसिकली ये हमारे वेसल्स को, उनके अंदर जो फ़्लो ऑफ ब्लड होता है उसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं क्योंकि जो हमारी कैपिलरीज और वेसल्स वो बहुत नैरो होती हैं. उनकी एक पर्टिकुलर रेंज है कि वो अपने अंदर से एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को पास करने देती हैं. तो जब ये एग्लूटिनेटेड आरबीसीज या ये जो सेल्स होते हैं एग्लूटिनेटेड फॉर्म में जब ये वहाँ से गुजरते हैं तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है बेसिकली उसके अंदर हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं. सो इसके अलावा ये होता है कि जो एग्लूटिनेटेड सेल्स होते हैं ना इनकी सेल मेम्ब्रेन्स फैगोसिटिक वाइट ब्लड सेल्स के थ्रू डिस्ट्रॉय कर दी जाती हैं. यानी एग्लूटिनेशन प्रोसेस हुआ, सेल्स एग्लूटिनेट किए, क्लम्पिंग ऑफ सेल्स हुई और हमें जो है वो एक ऐसा कंपार्टमेंट नज़र आया जिसके अंदर सेल्स एग्लूटिनेट हो चुके हैं. सो एग्लूटिनेशन के बाद जो फैगोसिटिक वाइट ब्लड सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं एग्लूटिनेटेड सेल की मेम्ब्रेन्स को, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन जो है वो प्लाज्मा में आ जाता है विच इज़ नॉन एज द हीमोलाइसिस ऑफ द रेड ब्लड सेल्स. सो इस प्रोसेस को हम हीमोलाइसिस कहेंगे क्योंकि हीमो मीन्स मतलब हम हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं क्योंकि जो रेड ब्लड सेल का 95% साइटोप्लाज्म होता है ना वो हीमोग्लोबिन का होता है. सो हीमोलाइसिस मीन ब्रेक डाउन. तो इसकी वजह से क्या हुआ कि फैगोसिटिक वाइट ब्लड सेल्स ने सेल मेम्ब्रेन को, देखिए सेल मेम्ब्रेन जो है वो किसी भी सेल को एक बाउंड्री प्रोवाइड कर रही होती है. तो अगर हम उसकी बाउंड्री को ही किसी तरह से ख़त्म करवा दें जो कि फैगोसिटिक वाइट ब्लड सेल्स कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि सारा का सारा हीमोग्लोबिन जो है वो ब्लड में या प्लाज्मा में इंक्लूड हो जाएगा और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं lysis of the red blood cells. So acute hemolysis occurs in some transfusion reactions. Obviously at times जब आप गलत ट्रांसफ्यूजन्स दे रहे होते हैं, लाइक ब्लड ग्रुप ए था आपने ट्रांसफ्यूजन बी ब्लड ग्रुप की दे दिया, ब्लड ग्रुप बी था आपने ट्रांसफ्यूजन ए ब्लड ग्रुप की दे दिया. तो इसके अंदर ये होता है जब ये इस तरह का मेकनिज़म होता है ना तो जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ना दे एक्चुअली काज द लाइसिस ऑफ द रेड ब्लड सेल्स. और वो लाइसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स किस तरह से करती हैं कि दीज एंटीबॉडीज़ एक्चुअली एक्टिवेट द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम. और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का काम ये है कि उसने प्रोटीलिटिक एंजाइम्स को रिलीज़ करना है. तो लिटिक एंजाइम्स जिनको आप कहते हैं, तो लिटिक एंजाइम्स का काम यही है कि उन्हें लाइसिस करानी है. तो लाइसिस बेसिकली किस चीज़ की करानी है, सेल मेम्ब्रेन ऑफ द रेड ब्लड सेल. तो जब लाइसिस हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन ऑफ द रेड ब्लड सेल तो उसकी वजह से हीमोग्लोबिन जो है वो उस एरिया से या उस सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो गई रेड ब्लड सेल से, हीमोग्लोबिन जो है वो प्लाज्मा के अंदर आ जाएगा और इस प्रोसेस को हम हीमोलाइसिस कहेंगे. सो एक्यूट हीमोलाइसिस ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस में किस तरह से होती है कि जब आप गलत ट्रांसफ्यूजन देते हैं तो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो अपने एक रिस्पॉन्स शो करती हैं. एंटीबॉडीज़ एक्चुअली काज द लाइसिस ऑफ द रेड ब्लड सेल्स बाय एक्टिवेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम. सो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हुआ, उसने प्रोटीलिटिक एंजाइम्स को जनरेट किया, प्रोटीलिटिक एंजाइम्स ने लाइसिस कराई, रप्चर कराया सेल मेम्ब्रेन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन जो है वो रेड ब्लड सेल से बाहर आ जाएगा. जो इमीडिएट इंट्रा वेस्कुलर हीमोलाइसिस है ये लेस कॉमन है एज़ कम्पेयर टू दी एग्लूटिनेशन दैट इज़ फॉलोड बाय दी डिलेड हीमोलाइसिस. वो कह रहे हैं कि इमीडिएट इंट्रा वेस्कुलर यानी कि विद इन दी वेसल्स या जहाँ से ब्लड पास कर रहा होता है जो इमीडिएट रिस्पॉन्स है वो लेस कॉमन है एज़ कम्पेयर टू दी एग्लूटिनेशन. ज़ाहिर है एग्लूटिनेशन के अंदर क्लम्पिंग ऑफ सेल्स होती है तो वो सम और टाइम कंज्यूमिंग तो होगा. ऐसा तो नहीं है कि फ़ॉरेन एंटीजेंस आएंगी और रेड ब्लड सेल्स हैं. सो क्लम्पिंग जो प्रोसेस है वो कुछ ना कुछ टाइम ले रहा होता है. सो एग्लूटिनेशन फॉलोड बाय दी डिलेड हीमोलाइसिस यानी कि हीमोलाइसिस इसमें होता है लेकिन थोड़ा डिलेड होता है.
तो ये बेसिकली होता किस वजह से है, जब आप किसी भी तरह की गलत ट्रांसफ्यूजन देते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास ये प्रोसेस होता है ना, इसका एक रीज़न क्या है कि जो एग्लूटिनेशन फॉलोड बाय डिलेड हीमोलाइसिस वो ज़्यादा होती है, मोर कॉमन एज़ कम्पेयर टू द इमीडिएट इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस। उसकी रीज़न ये है कि इसके लिए अगर हमें इमीडिएट इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस कराना है ना, तो इसके लिए हमें मोर टिटर ऑफ एंटीबॉडीज़ चाहिए होगा, यानी कि कंसनट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज़ ज़्यादा होनी चाहिए फॉर द लाइसिस ऑफ द RBCs। और इसके अलावा हमें एक स्पेशल एंटीबॉडी की ज़रूरत होती है जो कि IgM है। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ एंटीबॉडी है, तो इसी वजह से हम इसको हीमोलाइसिन भी कहते हैं, क्योंकि इसका रोल ज़्यादा होता है इन द लाइसिस ऑफ द RBCs। सो सीम्स टू बी रिक्वायर्ड, यानी कि IgM एंटीबॉडी होगा तो उसके थ्रू हीमोलाइसिस ऑफ RBCs हो सकेगी। तो इसीलिए जो इमीडिएट इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस रिस्पॉन्स होता है वो एज सच इतना कॉमन नहीं है, इट इज़ एक्चुअली लेस कॉमन। और जो हमारे पास डिलेड हीमोलाइसिस है वो थोड़ा ज़्यादा कॉमन है। सो IgM एंटीबॉडीज़ और मोर कंसनट्रेशन या मोर टिटर ऑफ एंटीबॉडीज़ चाहिए होता है फॉर द इमीडिएट इंट्रावेस्कुलर रिस्पॉन्स के लिए। और जो IgM एंटीबॉडीज़ है ना, इनको हम हीमोलाइसिस भी कहते हैं, क्योंकि पर्टिकुलरली इनका रोल होता है इन द लाइसिस ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। और फिर जाहिर है वो फिर जब लाइसिस ऑफ रेड ब्लड सेल होगा तो उसकी सेल मेम्ब्रेन रप्चर करेगी, और रप्चर करने के बाद जो है वो प्लाज्मा जो है उसका पार्ट बन जाएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट द एग्लूटिनेशन प्रोसेस इन ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस।